हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे जनवरी के आखिरी वीक के करंट अफेयर्स। थोड़ी सी लेट हो गई है वीडियो क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई थी और उनकी वजह से वीडियो लेट हो गई, लेकिन ये वीडियो आप तक पहुँच जाएगी आज तक। और लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द एनर्जी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इंडिया एंड विच कंट्री हैव ऑर्गेनाइज्ड द 21st एडिशन ऑफ बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज वरुणा 2023। तो आपको बताना है इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ अभी वरुणा एक्सरसाइज, जिसका कि 21st एडिशन है, उसको किया है। तो ये रहे आपके चार ऑप्शन। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है फ्रांस। तो फ्रांस के साथ इंडिया ने यहाँ पे ये एक्सरसाइज की है जिसका नाम है वरुणा, और ये यहाँ पे इसका 21वां एडिशन था। और ये इंडिया ने 5 दिन तक की, 16 से लेके 20 जनवरी तक इंडिया ने ये एक्सरसाइज को किया। और ये एक्सरसाइज यहाँ पे स्टार्ट की गई थी 1993 में, और 2001 में इसको नाम दे दिया गया वरुणा। ओके, तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और एक और एक्सरसाइज यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स करती है यहाँ पे, जिसका नाम है गरुड़ा, वो भी हम यहाँ पे फ्रांस के साथ ही करते हैं। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री हैज होस्टेड द एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो आपको बताना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यहाँ पे एनुअल मीटिंग कौन सी कंट्री में की गई। ओके, तो ये रहे आपके चार ऑप्शन। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में यहाँ पे की गई इकोनॉमिक फोरम की यहाँ पे ये मीटिंग डावोस स्विट्जरलैंड में हुई। ओके, और ये इसका यहाँ पे 53rd एडिशन था और ये हुई टिल 20th ऑफ जनवरी। ओके, और इसका जो बेसिकली थीम रहा है इस मीटिंग का वो रहा है कोऑपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। ओके, और इसमें जो मेन टॉपिक्स थे जो डिस्कस होने वाले हैं वो है यूक्रेन का क्राइसिस, ग्लोबल इन्फ्लेशन और यहाँ पे क्लाइमेट चेंज, जो कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। ओके, तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिएगा। डावोस स्विट्जरलैंड में ये मीटिंग हुई है और इसका ये 53rd एडिशन था। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय डिफीटिंग होम डिड बार्सिलोना विन द स्पेनिश सुपर कप फाइनल 2023। तो आपको बताना है कौन सी टीम को हरा के बार्सिलोना ने यहाँ पे सुपर कप फाइनल 2023 को जीता है। और ये रहे आपके चार ऑप्शन। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है रियल मैड्रिड। तो रियल मैड्रिड को हराकर बार्सिलोना ने यहाँ पे इस कप को जीत लिया है। 3-1 से हराया यहाँ पे उन्होंने रियल मैड्रिड को इसमें, और ये इसको आप याद रखिएगा। बार्सिलोना को आप जानते हैं कि लियोनेल मेसी ने यहाँ पे छोड़ दिया था पिछले साल यहाँ पे। ओके, तो उसके जो उनके जाने के बाद यहाँ पे इस कप को जीता है उन्होंने। और अभी यहाँ पे जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था जिसका कि 22वां एडिशन था, उसको जीता था यहाँ पे किसने, अर्जेंटीना ने। ओके, फ्रांस को हराकर। ओके, और उसमें जो सबसे ज्यादा गोल दागे थे वो दागे थे एम्बाप्पे ने। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया हैज अनाउंस्ड टू डोनेट पेंटावेलेंट वैक्सीन टू विच कंट्री। तो अभी इंडिया ने पेंटावेलेंट वैक्सीन जो है उसको किस कंट्री को डोनेट करने का यहाँ पे बेसिकली अनाउंस किया है। ये रहे आपके चार ऑप्शन। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है क्यूबा। तो क्यूबा को यहाँ पे इंडिया यहाँ पे 12,500 डोसेस जो हैं बेसिकली पेंटावेलेंट वैक्सीन की वो देगा, और ये यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया है। ओके, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं यहाँ पे, मीनाक्षी लेखी, उन्होंने यहाँ पे इसको अनाउंस किया और ये अभी ऑफिशियल हो चुका है। ओके, और उन्होंने जब वो यहाँ पे बेसिकली दौरे पे थी क्यूबा के, वहां पे उन्होंने ये अनाउंस किया। बात यहाँ पे क्यूबा की हो रही है, तो ये रहे यहाँ पे बेसिकली क्यूबा की जो कैपिटल है वो है हवाना, करेंसी जो है क्यूबन पैसो, और वहां पे जो बेसिकली उनके प्रेसिडेंट हैं वो है मिगुल डियाज कनेल। ओके, तो इसे याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच फ्लावर हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड प्लांट्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। तो आपको बताना है कि कौन सा फ्लावर जो है जिसको यहाँ पे प्रोटेक्टेड प्लांट्स की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये रहे आपके चार ऑप्शन। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है नीला कुरीनेजी। नीला कुरीनेजी ये बेसिकली एक फ्लावर का नेम है और इसको भी प्रोटेक्टेड प्लांट्स की लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। और इसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है बेसिकली अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और अभी यहाँ पे इस लिस्ट को, यहाँ पे पहले इस लिस्ट में सिर्फ 6 पौधे ही आते थे, अभी इस लिस्ट को यहाँ पे इंक्रीज करके 19 कर दिया गया है, और 19 करने के बाद यहाँ पे इस फ्लावर को उसमें शामिल किया गया है। ये आप जरूर याद रखिएगा। अगर इसकी बात करें हम इस फ्लावर की, ये यहाँ पे बेसिकली वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, इन दी शोला फॉरेस्ट इन दी साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, एंड
ये यहाँ पे इसकी जो एलिवेशन होती है इस फ्लावर की वो होती है 1300 to the 2400 मीटर, एंड इसकी जो हाइट जाती है वो जाती है 30 to 60 सेंटीमीटर। ये बेसिकली हमारे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि इसको प्रोटेक्टेड प्लांट्स की लिस्ट में डाला गया है। ओके, तो इस फ्लावर का नाम जरूर याद रखिएगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच सिटी द B20 इंसेप्शन मीटिंग हेल्ड 2023? तो B20 की जो इंसेप्शन मीटिंग है 2023 की वो कौन सी सिटी में हुई है आपको बताना है। आप जानते हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया कर रहा है, तो ये यहाँ पे कौन सी सिटी में इसकी मीटिंग हुई है आपको बताना है। तो ये यहाँ पे जो मीटिंग हुई है वो हुई है गांधीनगर में। तो गुजरात के गांधीनगर में यहाँ पे ये मीटिंग हुई, और इसका जो थीम रहा वो रहा रेज। रेज इसका थीम रहा यहाँ पे बेसिकली। और जो ये मीटिंग हुई है इंसेप्शन मीटिंग, ये गुजरात के गांधीनगर में संडे को हुई विद 600 डेलीगेट्स पार्टिसिपेटिंग इन इवेंट। एंड इस यहाँ पे जो बेसिकली टॉपिक्स डिस्कस हुए वो थे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज, इनोवेशन, ग्लोबल डिजिटल कॉपरेशन एंड रिसिलियंट ग्लोबल वैल्यू चेन्स। ये सारे टॉपिक वहाँ पे डिस्कस किए गए, और ये हुई है यहाँ पे बेसिकली महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर जो कि गांधीनगर में है, वहाँ पे ये मीटिंग हुई। तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि ये गांधीनगर में हुई है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर वाज वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस बी हेल्ड इन 2023? तो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस कहाँ पे हुई 2023 की, ये आपको बताना है। तो ये हुई है यहाँ पे मुंबई में। ओके, तो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस जिसका यहाँ पे बेसिकली 14th एडिशन था, और ये हुई यहाँ पे नवी मुंबई महाराष्ट्र में एंड ये होगी यहाँ पे 16 to 18 फरवरी। ओके, तो बात यहाँ पे वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस की है। ओके, तो ये लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव कमर्शियल वेन्यू है फॉर स्पाइस इंडस्ट्री, और इसकी जो बेसिकली स्थापना हुई थी वो हुई थी 1990 में, एंड 13 सक्सेसफुल इटरेशन ओवर द प्रीवियस 3 डेकेड्स। तो बेसिकली 1990 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका ये 14th एडिशन था वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का, और ये हुआ यहाँ पे नवी मुंबई महाराष्ट्र में। ये आप जरूर याद रखिएगा, और एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दी है, इसको आप पढ़ सकते हैं फॉर द मोर डिटेल। ओके, अगर मैं सारी को डिस्कस करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा वीडियो में। ओके, इसलिए गाइस मैं मेन पॉइंट डिस्कस कर देता हूं आपके लिए, कि जो आपको बेसिकली याद वो तो रखने ही रखने हैं। एक्सटर्नल जाए कि यूपीएससी के लिए आप मोर डिटेल पढ़ने के लिए मैं आपके लिए ये चीजें रख देता हूं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच कंट्री द इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर फिटूर 2023 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो आपको बताना है इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर जिसका नाम है फिटूर, उसका 2023 का ये एडिशन यहाँ पे कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, कौन सी कंट्री में? तो ये रहे आपके 4 ऑप्शन। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है स्पेन। तो स्पेन में यहाँ पे ये बेसिकली टूरिज्म और फेयर ऑर्गेनाइज किया गया, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूरिज्म ऑर्गेनाइज फेयर होता है। और इस बार का जो इसका एक थीम भी रहा है, ओके, इसका जो थीम रहा है वो रहा है सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड वी आर टूरिज्म। ओके, तो ये इसका 2023 का थीम रहा है। 2022 का जो थीम था वो था यहाँ पे वी एम्ब्रेस द वर्ल्ड वी आर टूरिज्म। ओके, तो ये इसका यहाँ पे उस ईयर का थीम था, और ये हुआ था तब ग्वाटेमाला में। ओके, अब इस बार ये हो रहा है यहाँ पे स्पेन में, तो ये जरूर याद रखिएगा आप, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ओके, तो याद रखिएगा ये हो रहा है स्पेन में, फिटूर 2023 का एडिशन। ओके, और इसका थीम जो है वो है सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड वी आर टूरिज्म। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which industrialist has topped the Brand Mentorship Index 2023? तो कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट ने यहाँ पे ब्रांड मेंटोरशिप इंडेक्स 2023 को टॉप किया है? तो ये टॉप किया यहाँ पे मुकेश अंबानी ने। मुकेश अंबानी ने यहाँ पे इसको टॉप किया है। उन्होंने यहाँ पे सत्या नडेला जो है माइक्रोसॉफ्ट के और गूगल के जो सुंदर पिचाई हैं, अमंग इंडियंस हैं ये बेसिकली, उन्होंने यहाँ पे सभी को पीछे छोड़ दिया है, और वो यहाँ पे नंबर 1 बन गए हैं अंडर इंडियंस। ओके, तो इसे जरूर याद रखिएगा, मुकेश अंबानी ने इसको टॉप कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन इट्स 268 ईयर हिस्ट्री? तो 268 साल की हिस्ट्री में पहली बार कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जो प्रेसिडेंट बनी है वो एक वुमेन बनी है। आपको उनका नाम बताना है, और उनका जो नाम है वो है यहाँ पे नेमात शफीक। नेमात शफीक जो है वो पहली बार बनी है यहाँ पे बेसिकली कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जो प्रेसिडेंट बनी है 2000 यहाँ पे 1754 में यहाँ पे बेसिकली ये यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी, और उसके बाद पहली बार ये वुमेन प्रेसिडेंट बनी है इसकी। ओके,
अगर हम बात करें यहाँ पे नेमाज शफीक की, यहाँ पे वो 60 साल की हैं। उन्होंने यहाँ पे पहले लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में भी सर्व किया है। ओके, फर्स्ट एज अ डायरेक्टर, देन बिफोर बीइंग प्रमोटेड टू द प्रेसिडेंट एंड वाइस चांसलर इन 2017। तो पहले यहाँ पे वो बेसिकली डायरेक्टर थी और उसके बाद वो प्रमोट होती गई ऊपर ऊपर। ओके, और अभी वो प्रेसिडेंट बन गई हैं। और ये यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है। ओके, तो इसे जरूर याद रखिएगा गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी? आपको बताना है किसको यहाँ पे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। ओके, तो ये रहे आपके 4 ऑप्शन। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है प्रवीण शर्मा। तो प्रवीण शर्मा को यहाँ पे डायरेक्टर यहाँ पे अपॉइंट किया गया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का। ओके, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, एंड यहाँ पे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का यहाँ पे उनको अपॉइंट किया गया है, तो इसके बारे में भी हमें जरूर डिस्कस करना पड़ेगा। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है वो बेसिकली इंप्लीमेंट करती है इंश्योरेंस स्कीम, जिसको यहाँ पे कहा जाता है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ओके, और ये यहाँ पे स्टार्ट की गया था जो बेसिकली आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है। ओके, इसको शुरू किया गया था पीएम मोदी के द्वारा 2021 में, 27 सितंबर 2021 को। ओके, एंड इट कनेक्ट्स डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस ऑफ हॉस्पिटल अक्रॉस द कंट्री। तो बेसिकली जो जितने भी हॉस्पिटल हैं वो डिजिटली कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। ओके, कभी क्या होता है कि एक हॉस्पिटल में आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता, तो वो हॉस्पिटल के लोग क्या करते हैं कि वो दूसरे हॉस्पिटल को कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए। कई बार दूसरी जगह पे अच्छा सोल्यूशन मिल जाता है, कोई आपको वो एडवाइस दे सकते हैं। ओके, और with the implementation of this scheme, old medical records may not get destroyed at each and every record will be stored digitally। तो सारा जितना भी रिकॉर्ड है वो डिजिटली स्टोर होगा। ओके, एंड इसको यहाँ पे 6 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में यहाँ पे बेसिकली इंप्लीमेंट कर दिया गया है। और ये काफी अच्छी चीज भी है गाइस, क्योंकि जहाँ जब तक रिकॉर्ड डिजिटल नहीं होगा, कितना ही हम फिजिकल रिकॉर्ड कितना ही मेंटेन कर पाएंगे। आप खुद सोचिए कि कागज को हम कितना ही स्टोर कर सकते हैं, डिजिटल होगा तो काफी अच्छा है। ओके गाइस, तो इसे जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रवीण शर्मा यहाँ पे बेसिकली इसके डायरेक्टर अपॉइंट कर दिए गए हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के। ओके, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट टू ऑल ट्राइबल्स? तो कौन सी पहली डिस्ट्रिक्ट बनी है यहाँ पे जो बेसिकली सारे डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, वो ट्राइबल्स को प्रोवाइड करेगी? तो ये जो सिटी बनी है वो है वायनाड। केरला की सिटी है वायनाड, और वो यहाँ पे बेसिकली सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ट्राइबल्स को प्रोवाइड करेगी, ये उन्होंने अनाउंस कर दिया गया है। ओके, तो केरला की ये सिटी है। यहाँ पे केरला आप जानते हैं काफी मशहूर है। केरला ने काफी चीजों में यहाँ पे आगे लिया और अभी वो इस सर्विस को प्रोवाइड करने वाले पहली डिस्ट्रिक्ट बन गया है वायनाड। ओके, तो इससे जो बेसिकली फायदा होगा सर्विसेज को, बेनिफिशियरीज जितने भी ट्राइबल बेनिफिशियरीज हैं उन सभी को यहाँ पे बेसिकली जो आधार कार्ड, राशन कार्ड है वो सभी यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। बेसिकली इसमें आता है राशन कार्ड, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर आईडी कार्ड एंड डिजिटल लॉकर्स। ओके, तो ये सभी उनको दिए जाएंगे। बात केरला की हो रही है, तो केरला यहाँ पे फर्स्ट स्टेट टू अनेबल डिजिटल बैंकिंग सर्विस वाला भी पहला स्टेट बन गया है। ओके, एंड रिसेंटली जो कोलम डिस्ट्रिक्ट है केरला की, वो यहाँ पे हैज बिकम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। तो पहली फुली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री बन गई है। ओके, तो इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म वो भी यहाँ पे बेसिकली केरला का है। एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे जो एक फार्म है वो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल बेसिकली फार्म बना है। एंड केरला पहली स्टेट बन गया है बेसिकली अभी जहाँ पे पूरी स्टेट में यूनिफॉर्म प्राइस है गोल्ड का। ओके, अक्रॉस द स्टेट बिल्कुल सेम प्राइस मिलेगा आपको गोल्ड का। एंड केरला बिकम द फर्स्ट एंड ओनली स्टेट इन द कंट्री टू हैव इट्स ओन इंटरनेट सर्विस जिसका नाम है कैफोन। ओके, तो केरला के बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये मैंने आपको बता दी। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन ब्रांड हैज बीन रैंक्ड 9th globally as per the latest global 500 2023 report published by Brand Finance? सॉरी गाइस, आपको बताना है कि कौन सा इंडियन ब्रांड यहाँ पे ग्लोबली 9th नंबर पे आया है, जो कि रिपोर्ट पेश की गई है ब्रांड फाइनेंस के द्वारा, जिसका नाम है ग्लोबल 500 2023। तो ये जो ब्रांड है वो है बेसिकली रिलायंस जियो।
तो रिलायंस जियो ग्लोबली 9th नंबर पे आया है बेसिकली अमंग दी 25 स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड्स इन द वर्ल्ड, जिसमें कि गूगल भी है, एसेंशियर भी है, कोका कोला, एप्पल, अमेजोन सभी कंपनीज हैं। उसमें यहाँ पे बेसिकली 25 स्ट्रॉन्ग कंपनीज में से 9th नंबर पे आया है जियो। ओके, तो रिलायंस जियो की बात हो रही है, 400 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं इसके, और इसको यहाँ पे बेसिकली जियो जो है फॉर्मली 4G सर्विस थी जो इसकी लॉन्च की गई थी 2016 में। इसके चेयरमैन आकाश अंबानी हैं, इसके हेडक्वार्टर्स हैं वो है मुंबई में, तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये गाइस वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिए इसे आप, पक्का आएगा। विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज विन द बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट अवार्ड? तो कौन से एयरपोर्ट को ये अवार्ड दिया गया है बेसिकली सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड अवार्ड? तो ये दिया गया है यहाँ पे मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि है गोवा में, तो इसको ये अवार्ड दिया गया है अभी। और ये बेसिकली जो ये एयरपोर्ट है इसको इसी साल में यहाँ पे इनॉग्रेट किया था नरेंद्र मोदी जी ने 11 दिसंबर 2022 को, पिछले साल सॉरी। एंड इसका जो कमर्शियल ऑपरेशन है वो स्टार्ट कर दिया था 5 जनवरी 2023 से, और अभी यहाँ पे से ये अवार्ड दे दिया गया है सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंट अवार्ड। बेसिकली ये आप जरूर याद रखिएगा, और इसको ये अवार्ड दिया गया है असोशाम 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। तो गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट याद रखिएगा नाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज रिसेंटली विन द नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023? तो नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 ये किसने जीत लिया है आपको बताना है। तो ये रहे आपके चार ऑप्शंस। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है लक्ष्मण रावत। तो लक्ष्मण रावत ने यहाँ पे इसको जीत लिया है आदित्य मेहता को हराकर, ठीक है, विद 9-6 स्कोर। ओके, तो लक्ष्मण रावत का नाम आप याद रखिएगा। बेसिकली इसको पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन ब्रांड के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था और इसको जीता है यहाँ पे बेसिकली लक्ष्मण रावत ने आदित्य मेहता को हराकर। ओके, तो इसे याद रखिएगा, फोटो देख सकते हैं आप इनकी यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर इज नॉर्थ इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड? तो नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को यहाँ पे कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो ये रहे आपके चार ऑप्शन। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में यहाँ पे वो बेसिकली वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं बनवारी लाल पुरोहित, उनके द्वारा यहाँ पे नॉर्थ इंडिया के लार्जेस्ट फ्लोटिंग प्रोजेक्ट सोलर पैनल जो कि बेसिकली नदी पे तैर रहे हैं वो वाला प्रोजेक्ट है ये, और उसको इनॉग्रेट किया। और ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, और इसकी जो बेसिकली पावर है वो है 2000 किलोवाट पावर, एंड इस पे जो खर्चा आया है वो आया है 11.70 करोड़, और ये यहाँ पे चंडीगढ़ में है। तो इसे जरूर याद रखिएगा, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्रोजेक्ट है ये, इसकी फोटो भी आप देख सकते हैं, तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। BSF कंडक्ट्स एक्सरसाइज टू एनहांस सिक्योरिटी अलोंग इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। तो BSF ने कौन सी अभी एक्सरसाइज की है टू एनहांस दी सिक्योरिटी अलोंग इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर? तो ये रहे आपके चार ऑप्शन। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है ऑपरेशन अलर्ट। तो ऑपरेशन अलर्ट यहाँ पे बेसिकली कंडक्ट किया गया है BSF के द्वारा फॉर द प्रेपरेशन ऑफ रिपब्लिक डे, जो कि अभी चला गया है। रिपब्लिक डे की प्रेपरेशंस के लिए इसको चलाया गया था और काफ़ी अच्छा अभियान था, और यहाँ पे जनवरी 21 से लेके जनवरी 28 तक इसको चलाया गया था BSF के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ओके, तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज आर्मी ब्रिगेडियर जनरल इन द US एयरफोर्स? तो इंडियन अमेरिकन बेसिकली एस्ट्रोनॉट जिनको अभी आर्मी ब्रिगेडियर जनरल बनाया गया है इन द US एयरफोर्स, उनका नाम क्या है ये आपको बताना है, और उनका जो नाम है वो है राजा जेचारी। तो राजा जेचारी को यहाँ पे बेसिकली US एयरफोर्स में प्रमोट किया गया है, और ये यहाँ पे इंडियन अमेरिकन है बेसिकली। ओके, और राजा जेचारी जो बेसिकली हैं US एयरफोर्स कर्नल थे पहले, यहाँ पे 45 साल के हैं। अर्नड अ मास्टर डिग्री इन द एरोनॉटिक्स फ्रॉम द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसे याद रखिएगा, इंडियन है बेसिकली, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका नाम है राजा जेचारी, इसे याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द बुक नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव ऑथर्ड बाय हुम हैज बीन इन लाइमलाइट? तो ये बुक है यहाँ पे जिसका नाम है नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव। इसको किसने लिखा है ये आपको बताना है।
तो इसको लिखा है माइक पॉम्पियो ने। माइक पॉम्पियो बेसिकली ये हैं यहाँ पे फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी है, यहाँ पे बेसिकली यूनाइटेड स्टेट के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं यहाँ पे माइक पॉम्पियो। उन्होंने इस बुक को लिखा है और ये बुक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें उन्होंने यहाँ पे इंडिया और उसके कई पॉलिटिशियंस के ऊपर काफ़ी कमेंट्स किए हैं इस बुक में, इसीलिए हम इस बुक को डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें उन्होंने ये भी लिखा है जब इंडिया ने बालाकोट स्ट्राइक किया था 2019 में, तो तब यहाँ पे बेसिकली न्यूक्लियर फाइट होने की कगार पे था, यहाँ पे ये दोनों देश न्यूक्लियर फाइट करने की कगार पे थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अमेरिका ने बीच में यहाँ पे बेसिकली इंटरफेयर करके इनके यहाँ पे बेसिकली जो जितने भी झगड़े चले थे उसको सुलझाया। यहाँ पे काफ़ी कुछ लिखा है इन्होंने इस बुक में, इसी के कारण ये बुक यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका नाम है नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव। तो इसको लिखा है माइक पॉम्पियो ने, नाम याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच स्टेट ल्यूमिनस हैज अनाउंस्ड टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री। तो ल्यूमिनस ने यहाँ पे कौन सी स्टेट में इंडिया की पहली फर्स्ट ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री लगाने का अनाउंस कर दिया है। तो ये रहे आपके चार ऑप्शन। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में यहाँ पे ल्यूमिनस पहली सोलर ग्रीन फैक्ट्री लगाएगा जहाँ की सोलर पैनल बनाए जाएंगे, और ये बनाए जाएंगे उत्तराखंड में। नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि पहली है तो इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड वंस यहाँ पे फर्स्ट ग्रीन एनर्जी बेस्ड सोलर पैनल विल बी ऑपरेशनल, द फैसिलिटी स्प्रेड अक्रॉस 4.5 लाख स्क्वायर फीट पर एकड़ विल हेल्प टू एनेबल अ सोलर प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 500 मेगावाट। तो गाइस आप जानते हैं आने वाला समय सोलर का है। सभी जगह आप देख ही रहे होंगे, अपने आसपास में भी देखते होंगे कि सभी जगह घरों पर भी सोलर लगा दिए गए हैं। तो आने वाला समय भी सोलर का है और यहाँ पे जितना सोलर होगा उतना ही अच्छा है। ओके, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम दूसरी तरह से बिजली प्रोड्यूस करते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स में काफ़ी पोल्यूशन भी होता है, तो उस चीज़ को कम करने के लिए इसको किया जा रहा है। और यहाँ पे हमारा देश का कार्बन न्यूट्रल बनने का टारगेट भी है 2070 तक, तो वो भी हमें किसी तरह से पूरा करना है। ओके गाइस, तो इसे याद रखिएगा, उत्तराखंड में ये फैक्ट्री लगाई जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड अ MOU टू इंट्रोड्यूस 12 चीतास एनुअली इन द नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स। तो हर साल हम 12 चीते खरीदेंगे, ऐसा MOU हमने किस कंट्री के साथ साइन किया है। तो ये रहे आपके चार ऑप्शन। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के साथ हमने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया कि हम हर साल 12 चीते उनसे खरीदेंगे। ओके, तो हर साल ऐसे करने से हम बेसिकली काम कर रहे हैं कि चीतास की हम गिनती बढ़ाएं अपने देश में, क्योंकि आप जानते हैं कि 1947 एंड अराउंड 1952 कोई भी चीता नहीं था हमारे देश में। सभी चीतों की या तो किसी वजह से डेथ हो गई थी या कुछ भी था। ओके, पिछले साल भी हमने चीता खरीदे थे यहाँ पे, और हम अभी यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर दिया है साउथ अफ्रीका के साथ कि हम हर साल उनसे 12 अफ्रीकन चीतास खरीदेंगे, और इसका यहाँ पे नाम है प्रोजेक्ट चीता। तो बेसिकली हम साउथ अफ्रीका, नामीबिया से चीतास को खरीदेंगे और इंडिया में यहाँ पे इनकी गिनती को बढ़ाया जाएगा। ओके गाइस, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने डिस्कस किए। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दिया कीजिए, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू गाइस।